भगवान बुद्ध के समय काल की बात है। एक धनवान परिवार की लड़की एक नौकर के प्रेम में पड़ गई और एक दिन अपने घर को छोड़कर उस नौकर के साथ भाग गई। भागकर दूसरी जगह जाकर उस नौकर से विवाह कर जीवन यापन करने लगी। जवानी का नशा कुछ दिन के लिए तो सही था, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उसे बेहद दुख होने लगा, क्योंकि वह बहुत ही ऐशो आराम में पली थी। उसे किसी चीज का अभाव न था, लेकिन नौकर के साथ जो भगी थी, कुछ दिन तो उसे खुशी मिली, सुख मिला, लेकिन बाद में जीवन बड़े ही अभाव से गुजरने लगा, क्योंकि नौकर को कोई भी व्यवसाय करने की कला नहीं थी, कोई दूसरा ज्ञान नहीं था, जिस कारण से वह ज़्यादा धन कमा सके। वह मजदूरी करता था और मजदूरी से जो पैसे मिलते थे, उससे उसका गुजारा हो रहा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। वह प्रेग्नेंट हुई। उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कुछ दिन बीता, एक दूसरे बच्चे को भी उसने जन्म दिया। खर्च बढ़ गया, लेकिन कमाई उतनी ही रही। एक मजदूर व्यक्ति कितना कमा सकता है? उसके मजदूरी से बड़े ही खराब स्थिति से उन सब का गुजारा चल पा रहा था। बार बार उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि काश मैं नौकर के साथ भागकर विवाह न करती। मैंने बहुत बड़ी गलत निर्णय ले ली। मेरा जीवन दुख से भरा हुआ है। किस तरह से मैं अपने बच्चे को परवरिश करूंगी? बार बार उसके मन में विचार उठता था। कई बार उसके मन में यह भाव उठता था कि मैं अपने पिता भाई के घर लौट आऊं, लेकिन मनुष्य का अभिमान आड़े आता है। उसे खतरा था कि जाने पर लोग हमें अपमानित करेंगे, तिरस्कृत करेंगे। तो किसी तरह से वह अपना जीवन यापन कर रही थी, लेकिन बार बार उसे दुखी होना पड़ रहा था। इसी तरह किसी तरह अपने मन को मनाकर जीवन गुजार रही थी। अचानक एक दिन उसकी पति की मृत्यु हो गई। अब उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार छाने लगा। जब तक पति था, तब तक कुछ कमा कर लाता था। अब तो वह अकेली हो गई। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। बहुत रोई, लेकिन रोने से क्या होता है? अब उसे लगा कि मुझे घर लौट आना चाहिए। माँ बाप हमें स्वीकार कर लेंगे, लेकिन फिर भी वह लौटना चाहती नहीं थी। वह स्वयं ही मेहनत मजदूरी करने लगी, लेकिन उसके मेहनत मजदूरी से बहुत कम पैसे आ रहे थे, जिससे बच्चे का सही रूप से पेट भी नहीं भर पा रहा था। एक दिन बड़े बच्चे की वो बीमारी हुई और वह बच्चा इलाज के अभाव में मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह बहुत दुखी हुई, बहुत विलाप की, रोई, लेकिन रोने से मरा हुआ व्यक्ति लौट कर आ तो नहीं सकता है। बहुत दुख से जीवन गुजर रहा था। अब उसने निर्णय किया कि मुझे अपने गांव लौट जाना चाहिए। भले जो भी अपमान सुनना पड़े, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मेरा गुजारा होना संभव नहीं है। वह अपने छोटे बेटे को लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ी। उसे गांव में जाने के लिए एक नदी को पार करना था। वह नदी को पार कर रही थी। उसे पानी का अंदाजा नहीं था। बाढ़ आया हुआ था नदी में, और जैसे ही वह नदी में उतरी, उसका पैर फिसल गया। पैर फिसलने से उसका बच्चा उसके हाथ से छिटक गया और वह पानी में बह गया। अब वह देख रही थी कि मेरा बच्चा पानी में बह रहा है,
लेकिन वह उसको पकड़ नहीं पाई और इस तरह से बच्चा बाढ़ में बहकर मृत्यु को प्राप्त कर लिया। किसी तरह वह नदी तो पार कर ली, लेकिन अब उसके जीवन में दुःख का ठिकाना नहीं था। वो बेतहाशा रोए जा रही थी, क्योंकि उसका एकमात्र एक बच्चा भी समाप्त हो गया था। जब वह अपने गाँव पहुँची, तो उसे पता चला कि कल रात बहुत तेज बारिश हुई थी और बहुत बाढ़ आ गया था और बाढ़ में उसके घर दह गए, बह गए। उसके माँ, पिता और भाई ये सब मर गए। अब यह सुनकर वह बेतहाशा रोने लगी। उसके जीवन में इतना दुःख आ गया कि वह दुःख को सह न पाई और वह पागल हो गई। वह अब नग्न होकर श्रावस्ती की गलियों में घूमने लगी। कोई उसे खाना देता, खा लेती, अपने बाल को नोचती, अनाप-शनाप बकती, बच्चे उसको पत्थर मारते, अपमानित करते। उसे कुछ होश ही नहीं था। इस तरह से नग्न होकर इधर-उधर भटक रही थी, क्योंकि उसका दुःख का अब ठिकाना नहीं था। पूर्व जन्मों का कोई उसका सत्कर्म था। एक बार एक स्थान पर भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ वहाँ के स्थानीय लोगों को धर्म दीक्षा दे रहे थे। बड़ी सभा लगी थी। वहाँ का राजा प्रसेनजीत, उनकी रानी मलविका, उनका महामंत्री बंदुल, बहुत से गणमान्य व्यक्ति बैठे थे। बड़ी सभा थी और सारे लोग भगवान बुद्ध के द्वारा धर्म देशना को सुन रहे थे। वह लड़की जो पागल हो चुकी थी, उसी राह से गुजर रही थी और वहां पर पहुंचने पर उसे जरा शांति सा महसूस हुआ और वह वहां पहुंचकर उस सभा में वहां बैठ गई। बैठते ही भगवान बुद्ध की वाणी उसके कानों में पड़ी। पूर्व जन्म के सत्कर्म के कारण अब उसे होश आने लगा। जब उसे होश आने लगा, तो वह शर्माई, सकुचाई कि मैं तो नग्न बैठी हूँ। तभी किसी की नज़र उसके ऊपर पड़ी कि शायद यह लड़की शर्मा रही है। उसने अपने बदन का चादर उसके ऊपर डाल दिया। वह चादर से अपने अंग को ढक ली। धीरे-धीरे भगवान धर्म देशना दे रहे थे और उनकी वाणी को अपने भीतर वह उतार रही थी। थोड़े समय में ही वह पूरी तरह से बदल गई। उसके मन में जो विकार थे, वह समाप्त हो गए। उसके ऊपर जो पागलपन का दौरा पड़ा था, वह समाप्त होने लगा। उसे होश आया और वह भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर गिर पड़ी कि मैं तो पागल हो गई हूँ। मुझे कुछ होश ही नहीं था, लेकिन आपकी धर्म देशना से मुझे होश जागा है। भगवान, अब मैं क्या करूँ? मेरे गलत निर्णय के कारण मेरा पूरा जीवन तबाह हो गया। मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरे माँ-बाप सब मर चुके हैं। अब मेरे जीवन में अंधकार ही अंधकार है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है कि मैं क्या करूँ? मैं इतनी दुखी हूँ। भगवान बुद्ध ने पट्टाचारा को उसे धर्म देशना दिया और उन्होंने कहा कि देखो, जो हो चुका उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। अब भी अगर तुम होश पूर्वक जीवन जी सको, तो तुम अपना भी कल्याण कर सकती हो और दूसरों का भी कल्याण कर सकती हो। भगवान बुद्ध की वाणी से वह इतनी प्रभावित हुई कि वह बोल पड़ी कि भगवान, अब मेरे जीवन में तो कुछ है नहीं। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ लोगों के लिए, तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात होगी। आप हमें धर्म दीक्षा दें। आप जो बोलेंगे, हम वही करने के लिए तैयार होंगे। वह भगवान बुद्ध से दीक्षा लेकर भिक्षुनी बन गई। उसके वस्त्र शरीर पर जो चादर डाला गया था, इसलिए उसका नाम पट्टाचारा पड़ा। वह अपने दुःख से इतनी दुखी थी और भगवान बुद्ध की धर्म देशना जो मिली,
उस विद्या से अपने चित्त को निर्मल करने लगी, तपस्या में इस तरह से लग गई कि अब उसके जीवन में कुछ था ही नहीं। पूरी तन्मयता के साथ ध्यान साधना में लग गई और कुछ ही समय में वह अपने चित्त को निर्मल कर ली और चित्त को निर्मल करके निर्वाणिक अवस्था को प्राप्त कर ली और अब लोगों को धर्म देशना देने लगी। बहुत से दुखियारी महिलाओं को, बहुत से दुखियारे गृहस्थों को धर्म की दीक्षा देकर लोगों के दुख से निकालने का प्रयास करने लगी और इस तरह वह अपना नाम अमर कर ली। मित्रों, उस समय भी और आज भी जो कोई लड़का या लड़की अपने प्रेम जाल में पड़कर जवानी के जोश में आकर घर छोड़कर जो भागकर विवाह करते हैं, उनका विवाह देर सवेर टूट ही जाता है और वह जीवन में दुखी ही रहते हैं, क्योंकि समाज की जरूरत मनुष्य को पड़ती ही है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह पशु की भांति जीवन जी नहीं सकता है। इसलिए कभी भी भागकर विवाह करना यह दुखदाई ही होता है। पट्टाचारा का पूर्व जन्मों का सत्कर्म था, इसलिए भगवान बुद्ध की वाणी सुनकर वह तो बदल गई, लेकिन सारे लोग ऐसा सभी लोगों के जीवन में ऐसा घटना घटे, यह संभव नहीं है। भगवान बुद्ध बार बार एक बात कहते थे कि अतीत में आप क्या थे, वो महत्व की बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में स्थिर हो जाता है, वर्तमान में अपने दुष्कर्म को छोड़ करके अपने चित्त को निर्मल करने लगता है, तो वह उस कर्मों के कारण अपने भविष्य का निर्माण कर लेता है। वह जैसा चाहे अपने जीवन को बना सकता है। यह उस इसके ऊपर निर्भर करता है कि वह क्या बनना चाहता है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।